Once again, welcome back after the break. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਸਟਰ ਅਮਰ ਉਂਚਾਨੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ BC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫੇਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। मोस्ट वेलकम जी। सो सबसे पहले तो थोड़ा सा बताइए कि ये सिंधी एसोसिएशन जो आपकी है, कितने परिवार हैं सिंधी जो BC में रहते हैं और आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ अपना मिलवर्तन जो है इसको बढ़ाते हैं? अच्छा, तो इस समय करीब 100 फैमिलीज़ हैं जी पूरे ब्रिटिश कोलंबिया में, और मेजॉरिटी जो है वो वैंकूवर में ही है जी। हमने इस एसोसिएशन की शुरुआत लास्ट ईयर की थी जी। जैसे कि हम आपसे मिले थे जी, आपसे मिलने का सौभाग्य हुआ था, व्यूअर्स से बात हुई थी जी कि दिवाली को हमने इस एसोसिएशन की इनका मुहूर्त किया था जी। और उसके बाद हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं ना। अभी तो हम किसी न किसी हॉल में या किसी न किसी घर में मिलकर इस एसोसिएशन को काम चलाते हैं। राइट। पूरा ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन है जी। बोर्ड मीटिंग्स प्रॉपरली होती हैं और हमारी जो कमेटी है वो हर एक बात के ऊपर फैसला करके बाद में उसको अमल में लाती है। राइट। तो वो शुरुआत तो हो चुकी है और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि अब ऐसा लगता है जी कि हमारे एसोसिएशन को पर लग गए हैं। बहुत खूब जी। और बात आती है कि पर लगने की अच्छी बात है। कोई भी जो संस्था है, जैसे आप सिंधी लोग हैं, 100 परिवार यहाँ पे हैं, आज चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए आपका फेथ क्या है, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं और क्या आपकी मोटिवेशन है जिसके साथ, क्योंकि भगवान, अल्लाह, राम, वाहिगुरु, हर एक कोई किसी न किसी चीज़ में बिलीव करता है, तो आपका क्या फेथ क्या है और आप किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, कहाँ प्रे करते हैं, कैसे प्रे करते हैं? अच्छा, बेसिकली वी आर हिंदूज। राइट। लेकिन अगर आप पूरे सिंधियों की बात करते हैं जी, तो सिंधियों में सभी प्रकार के सभी फेथ के लोग हैं। ओके। मेजॉरिटी यहाँ जो इंडिया से आए हुए हैं जी, वो सिंधी हिंदूज हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें जी, जहाँ से हम ओरिजिनली आए हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं जी। अब सिंधियों में सिख भी हैं जी, सिंधियों में क्रिश्चियंस भी हैं। तो सभी प्रकार के फेथ हैं। राइट। अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको 2 भागों में इस बात का जवाब दूं जी। ज़रूर। एक तो है कि पार्टीशन के पहले जी क्या स्थिति थी, किस प्रकार से हमने अपने फेथ को महफूज रखा और किस किस प्रकार से हम दूसरे फेथों के साथ, दूसरे विश्वासों के साथ, दूसरे संस्थाओं के साथ हमने अपने संबंध जोड़े। और दूसरे, जब हम पार्टीशन के बाद में हम इंडिया में आए जी, तो क्या बदलाव आया। ओके। किस प्रकार से कुछ बातें जो हमने वहाँ से लाई थी उसको रखा। राइट। और कुछ बातें जो हैं हमने नए देश में हमने सीखी जी, और इस प्रकार से हम अब तक पहुँचे। श्योर, डेफिनेटली। जहाँ तक पूरे प्राचीन भारत की बात है जी, तो वहाँ तो सिंध भी एक भारत का हिस्सा था। राइट। तो आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत में भी सिंध का जिक्र आता है जी। और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये तो विश्वविख्यात बात है जी कि सिंध की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, कम से कम 5000 साल तो पुराना है। राइट। और ये कहने सुनने की बात नहीं है जी, इसके लिए तो प्रमाण है जो मोहनजोदड़ो से निकले थे। राइट। तो जैसे हिंदू धर्म हुआ, बाद में फिर बुद्ध धर्म आया भारत में जी, तो सिंध में भी उसी प्रकार की लहरें चलती रही। लेकिन कहाँ सिंध बाकी भारत से कुछ अलग हो गया जी, वो ये था कि जब 8वीं सदी में जी, टू बी एग्जैक्ट इन 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम जी वो सिंध में आए और सिंध पर हमला किया और सिंध को फतेह किया जी। लेकिन वो भी उन्होंने कम से कम 20 हमलों के बाद में किया। राइट। और जैसे कि आप जानते हैं, पूरे भारत की ये एक
कहेंगे कि मिसफॉर्चून रही है कि हमारी जो आपस की फूट है उसका फ़ायदा बाहर वालों ने लिया है। ठीक, सिंध में भी ऐसा ही हुआ। राइट। लेकिन वो बात हम कब करेंगे। डेफिनेटली। यहीं पे जैसे आपने जो बात की कि आपने कहा कि भारत से जब इंडिपेंडेंस से पहले की जो बात हम कर रहे हैं उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे आपने मोहनजोदारो की बात की, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात की, बड़ी प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन थी। और उस समय जो आपकी फेथ था वो हम देखते हैं पिक्चर्स में जो डिपिक्ट किया जाता है उसमें पेड़ों की भी पूजा होती थी और एनिमल्स की भी कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं। तो क्या वो भी आपके आज जो कल्चर चल रहा है उसमें ये प्रचलित है? हाँ जी, नहीं। ओके। अब वो नहीं है, लेकिन उसमें ये बातें थी, लेकिन साथ साथ जो देवता थे जी, डेटीज थे, उनके भी फोटोज थे जी। तो आप देखेंगे कि शुरुआत से ही हिंदुओं की जो प्रवृत्ति ये रह रही है कि वो हर एक में अपने भगवान को देख सकते हैं। राइट। जैसे कहते हैं ना कि एक है कि भाई आप निराकार हैं लेकिन उसको किसी भी साकार में आप दे सकते हैं। ठीक। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक हिंदुओं में ट्रेडिशन जो रही है, ट्रेडिशन नहीं, एक किस्म की फिलॉसफी रही है, जो मैं समझता हूँ अभी तक ज़्यादा करके है। राइट। सो अगेन थोड़ा सा पार्टीशन से पहले की थोड़ी सी बात कर लें कि उस समय फिर क्या फेथ था, कि किस चीज़ में आप बिलीव करते थे? जैसे अगेन आपने जो हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सिंधी जो हैं डिफरेंट रिलीजन्स में बिलीव करते हैं, लेकिन आप किस चीज़ में जो है अपना धर्म जो है जिसमें आप बिलीव करते हैं? हाँ, तो वो सातवीं सदी तक वो हिंदूस और बुद्धिस्ट रहे। ओके। हाँ, जो राजा था वो हिंदू राजा थे। ठीक। राजा डायर जो थे वो लास्ट हिंदू राजा थे सिंध के। अच्छा जी। जो 712 के बाद में फिर मुसलमानों का राज्य शुरू हुआ। ठीक। और उनके साथ में फिर कन्वर्शन हुआ। राइट। वो चलता रहा। बाद में सामा आए, सुमरा आए, तो वो डायनेस्टी चलती रही जी। तो वहाँ से सिंध जो है वो थोड़ा सा बाकी भारत से अलग हो गया। राइट। लेकिन आप पूछेंगे कि भाई आप अगर हिस्ट्री में देखें जी, तो मोहम्मद गोरी तो 11वीं के 12वीं सदी में आया था। ठीक। तो 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक हुआ क्या? राइट। 5 सदी का ये सफ़र काफ़ी लंबा था। इसके बारे में आपसे हम जानकारी लेते हैं इस ब्रेक के बाद। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। वापस आवांगे जी। तो साढ़े नाल जड़े अमर उंचानी जी आज आए ने सिंधी एसोसीएशन तो जो अपने फेथ के संबंध में सानू जानकारी दे रहे हैं, तो ही जोड़ांगे इस इतिहास नाल इस ब्रेक तो बाद।